हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में झटपट से स्नैक्स की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे मैंने इफ्तार के लिए स्पेशली बनाया है, वो भी इंस्टेंट। तो किस तरह से बनाया है ये मैंने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है आलू। अच्छा, 2 अदद आलू लिए थे मैंने, दरमियानी साइज़ के आलू लिए और उसको बॉयल करके उसके बाद मैंने उसको जी मैश कर लिया है। अच्छा, आलूओं को जो है तकरीबन मैंने अच्छे से बॉयल किया था, थोड़ा सा नमक डाल के, और उसके बाद जो है आपने उसको मैश कर लेना है। छिलका उतार के मैंने इसके अंदर नमक डाल के बॉयल किया था, और उसके बाद उसको मैश कर लिया, यानी अच्छे से इस तरह से, ताकि इसका जो है वो अच्छे से कह सकते हैं गूदा सा रेडी कर लिया। और इस तरह से आलूओं को पहले मिक्स करी हूँ अच्छे से। तो 2 दरमियाने साइज़ के आलूओं से आज बताऊँगी किस तरह से बना सकते हैं ये मज़ेदार स्नैक्स जो आपने देखे हैं। इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें डालना है नमक। नमक इसके अंदर जाएगा आधा टीस्पून, या जितना आप खाने पसंद करते हैं आप नमक की मिकदार अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अंदर फिर जाएगी मिर्च। लाल मिर्च मैंने इसके अंदर आधा टीस्पून, आधा छोटा चाय का चम्मच होता है वो शामिल किया है। उसके साथ आपने कूटी हुई लाल मिर्च भी आधा टीस्पून, यानी छोटा चाय का चम्मच होता है वो आधा वाला लीजिएगा। मिर्च की मिकदार भी अपने हिसाब से आप तेज़ या कम कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर कसूरी मेथी जो है वो उसको थोड़ा मसल कर हाथों से आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर शामिल किया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है मैदा। अच्छा, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर नहीं जाएगा, कोई ब्रेड का चूरा नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। सिंपल आपने मैदा लेना है, 2 चम्मच इस तरह से भर कर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। मैदे को छान के इसके अंदर शामिल कीजिएगा, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है आधा टीस्पून चाट मसाला, और साथ में आपने जो है वो इसके अंदर 1 टीस्पून भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा जो है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये तमाम चीज़ें चली गई हैं, और उसके बाद अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, धीरे धीरे आपने इसको मिक्स करना है, ताकि अच्छे से जो है वो इसके साथ मिक्स हो जाए आलू के साथ। तमाम के तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट जो आपने इसके अंदर शामिल किया है, यानी मैदा के साथ अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद चाहें तो हाथों से भी आप मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने डस्ट करना है थोड़ा सा मैदा किसी भी काउंटर पर, और उसके बाद अब आपने दोनों तरफ चाहें तो आप इसके ऊपर भी डस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली काउंटर पर डस्ट ना किए बगैर। आप जो इसको बेल लेंगे, इस तरह से बेल लेना है, लेकिन बिल्कुल बारीक रोटी की तरह आपने इसको नहीं बेलना है। आपने इसकी तकरीबन 1 इंच मोटाई रखनी है, कुछ इस तरह से आपने थोड़ा मोटा बेलना है। उसके बाद एक कुकी कटर भी ले सकते हैं, या इस तरह से ढक्कन ले लीजिएगा, और इसको आपने इस तरह से हाफ कट करना है, ठीक है। इस तरह से कट कर लीजिएगा, और पहले इसी को आपने निकाल देना है। इसको आप जो है फेंकिएगा मत। आपने इस तमाम जो है जितना भी बचता जाएगा बैटर, उसको आप दोबारा जो है बेल कर बना सकते हैं। सो इस तरह से बनाते जाएंगे, इसी तरह शेप देते जाएंगे, और मून की शेप में इस तरह से स्नैक्स को रेडी करते जाएंगे। तो आपके सामने मैं सारे के सारे स्नैक्स इस तरह से जो है वो कट करती जा रही हूँ, ढक्कन की मदद से इस तरह से काटती जा रही हूँ, और इसको जो है वो इस तरह से निकालती जा रही हूँ। सो अब बाकी का जो बैटर है उसको भी दोबारा मैं जो है वो पेड़ा बनाकर उसको दोबारा बेल लूँगी, और इस तरह से सारे के सारे जो है आपने जो है इसी तरह से स्नैक्स जो है रेडी कर लेने हैं। तो कुछ इस तरह से बनाकर आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब जी चाहे फिर आप जो है इसको बस निकालिएगा फ्रिज से, और गर्म ऑयल में डाल के इसको फ्राई भी कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने जो है वो ढेरों ढेर बना लिए थे। सिर्फ 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, और आपने इससे इतने ज़्यादा स्नैक्स जो है वो रेडी कर लेने हैं। इस तरह से आपने बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, गर्म करना है ऑयल। उसमें हल्का सा गर्म हो तो बस आपने इसको डाल देना है। जैसे ही आपने इसके अंदर डाला, उसके बाद आपने इसकी आंच कर देनी है दरमियानी, और उस पर आपने इसको अच्छे से कुक करना है। तेज़ आंच पे करेंगे तो क्या होगा कि इसका कलर ज़्यादा डार्कर हो जाएगा, लेकिन जो है वो एक अच्छी सी लेयर नहीं आएगी। और आपके इससे बेहतर है कि आप जो है दरमियानी आंच रखें, और स्पेस को आपने तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। बस ये देख सकते हैं, जैसे थोड़ा गोल्डन कलर आएगा तो बस आपने क्या करना है, गोल्डन कलर आने का वेट करना है। और ये परफेक्ट कलर आ चुका था, बस इसी स्टेज पर आपने इसको निकाल लेना है, इन स्नैक्स को आपने गाइस। तो इस तरह से सारे के सारे आप निकालते जाएंगे, और उस बटर पेपर पर रखते जाएंगे। आपके स्नैक्स कभी जो है मैं सॉगी ना हो, इसके लिए आप डायरेक्टली उसे रूम टेम्परेचर पर रखा करें। उसके बाद आप जो है उसे कवर जो है वो थोड़ी देर बाद क्या करें, क्योंकि आप डायरेक्टली आप कवर कर देंगे तो उससे क्या होगा, वो सॉगी हो जाते हैं, उनकी क्रिस्पीनेस जो है वो चली जाती है। तो इस तरह से आपने सारे के सारे बना लेने हैं, और उसको निकालते चलें जी। लीजिए, अब आपने इस तरह से नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से बैच को भी इसी तरह से निकाल लीजिएगा। गर्म कीजिएगा हल्का सा ऑयल, उसके अंदर फिर जी आप डालने के बाद फिर उसकी आंच जो है वो तेज़ कर दीजिएगा, और उसको भी निकाल लीजिएगा। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स हो चुके थे रेडी। आप इसे इफ्तार में सर्व कर सकते हैं, नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं, इवन कि आप इसे किसी दावत में भी रख सकते हैं। अगर इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, या इसके अंदर चिकन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में कि आपको रेसिपी कैसी लगी, लेकिन रेसिपी ट्राई करने के बाद आप फीडबैक दिया करें गाइस। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह के मज़ेदार से स्नैक्स बने थे, बगैर ज़्यादा चीज़ें ऐड की हुई, घर की किचन की चीज़ों से ये मैंने बनाए हैं ये मज़ेदार से स्नैक्स। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करते हुए अपना फीडबैक भी देते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। टेक केयर।